किसान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो को बनाने का जो मेन उद्देश्य है कि किन्नू की फसल के अंदर पोषक तत्वों की जो कमी आती है उसके क्या लक्षण हैं और उनका क्या निराकरण है। तो मेन आज जो बात करेंगे वो अपने बात करेंगे जिंक और मैग्नीज की बात करेंगे। जो खासकर जब अप्रैल का टाइम होता है यानी कि फ्रूट सेटिंग का जो टाइम होता है उस दौरान अपने को जिंक और मैग्नीज की कमी मतलब किन्नू के बाग के अंदर आती है। तो उस दौरान अपने को क्या निशानियाँ हैं और अपने उसके लिए क्या उपयोग कर सकते हैं। तो जिंक के अंदर यदि बात करेंगे, एक तो बात सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जिंक और मैग्नीज की जो कमी आएगी वो एक साथ आएगी, मतलब ये दोनों की जो कमियां दिखती है अपने को एक साथ दिखती है। तो जिंक की जो मेन कमी होती है उसके अंदर क्या है कि एक तो पत्ती छोटी हो जाती है और पत्ती क्या है कि जो तनी हुई रहती है, पौधे के ऊपर जो पत्ती है वो तनी हुई रहेगी। दूसरा क्या है कि फ्रूट सेटिंग यानी कि जो फलों की जो कलियां बनती है, फ्रूट सेटिंग जिसको अपने बोलते हैं, वो बनना बहुत कम हो जाता है। और कई बार जो जिंक की मेन जो कमी है वो आप ये मान के चलो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी कि डीएपी और जो अपने यूरिया को यदि ज़्यादा उपयोग करते हैं तो भी ये जिंक की कमी अपने अपने इसमें किन्नू के बाग में आ जाती है। दूसरा क्या है कि अपने बात करें कि जो पौधों की पत्तियां हैं वो मतलब चित्तीदार हो जाती है, यानी कि बीच में से डब्बियों के निशान अपने को दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और यदि जिंक की कमी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है तो उसके अंदर डाईबैक की भी समस्या आ जाती है, यानी उल्टा सूखा रोग जिसको अपने लोग बोलते हैं, उसकी मतलब उसकी कमी भी स्टार्ट हो जाती है। और सबसे बड़ी जो जिंक की निशानियाँ, जिंक और मैग्नीज की निशानियाँ अपने को लगभग सेम दिखाई देती है, लेकिन अपने को थोड़ा सा इसको पहचानना ज़रूरी है कि जिंक की जो निशानी है वो ये निशानी है कि जो मेन पत्ती के अंदर जो मेन शाखा होती है और उन शाखाओं के पास जो उप शाखाएं जुड़ी होती है, जो उप शाखा और मेन शाखा के बीच का जो भाग होता है यानी कि पत्ती के जो बीच का जो भाग होता है वो पहले तो क्या है कि गहरे हरे से जो लाइट हरा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा हल्का हरा हो जाएगा, और हल्के हरे से वहाँ पे पीलेपन के निशान आएंगे, मतलब वहाँ पत्ती जो है वो पीलेपन का निशान है। यदि पीलेपन का निशान है तो इसका मतलब अपने वहाँ पे जिंक की कमी है। मतलब ये चीज़ अपने को थोड़ी सी गौर करने वाली चीज़ है, मतलब सबसे बड़ी जो चीज़ है। और जिंक की कमी हमेशा ऊपर वाली पत्तियों पर ही अपने को ज़्यादातर अपने को दिखाई देती है। तो ये थोड़ी सी अपने को एक चीज़ देखने वाली है। दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिंक सल्फेट की क्या मात्रा अपने को स्प्रे के अंदर लेके जानी चाहिए। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि 2 से लेके 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से अपने को जिंक सल्फेट की मात्रा अपने को लेनी चाहिए स्प्रे के अंदर अपने को, यदि अपने को जिंक की कमी को दूर करना है। और ये ज़रूरी होता है, यानी कि अप्रैल के अंदर जो फ्रूट सेटिंग है उस टाइम अपने को जिंक और मैग्नीज की स्प्रे अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर जो बलुई मिट्टी कह लो या सूखा इलाका कह लो या जहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, ये जो एरिया है इन एरिया के अंदर लगभग ये जिंक और मैग्नीज की कमी अपने को दिखाई देती है। मतलब ये चीज़ अपने देखने वाली चीज़ है थोड़ी सी। तो यहाँ ये जिंक और मैग्नीज की स्प्रे करनी अपने लिए अनिवार्य है, अपने लिए ये ज़रूरी है। तो 2 से लेके वो 3 ग्राम तक पर लीटर पानी के हिसाब से अपने को जिंक सल्फेट की मात्रा अपने को स्प्रे के अंदर लेनी चाहिए। ये आगे जिंक सल्फेट की बात। और दूसरी बात, यदि अपने देखें भी पत्तों के ऊपर कैसे दिखाई देता है, तो इस जैसे इस डायग्राम के अंदर है, देखो कि हल्का हरा रंग, नीचे जो पत्तियों का रंग है वो गहरा हरा रंग है और ऊपर जो पत्तियों का रंग है वो हल्का हरा रंग है, और साथ में बीच का जो भाग है वो पीलेपन के अंदर दिखाई दे रहा है अपने को। तो ये जो है मेन जिंक की कमी अपने को दर्शाती है, यदि इस टाइप से अपने को पौधे के अंदर कमी दिखाई दे रही है। तो ये मेनली 2 मंथ के अंदर अपने को ज़्यादा दिखाई देगा, या तो अप्रैल के अंदर या अगस्त के अंदर। तो अप्रैल के अंदर ये ज़्यादा दिखाई देती है, जब फ्रूट सेटिंग का जो टाइम होता है उस दौरान ये जिंक की कमी अपने को ज़्यादा दिखाई देती है। दूसरे जो अपने डायग्राम है इसके अंदर भी सेम यही चीज़ अपने को दिखाई दे रही है कि पत्ती के बीच का जो भाग है, मैंने बताया ना कि मेन शाखा और उप शाखा 2 शाखाओं के बीच का जो भाग है, यानी कि पत्ती के बीच का जो भाग है वहाँ पे पीलेपन के अपने को चित्तीदार धब्बे अपने को दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस टाइप से अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये 2 मेन कमियां अपने को जिंक की कमी के करके अपने को ये लक्षण अपने को दिखाई देते हैं। और इसका उपाय मैंने आपको बताया कि जिंक सल्फेट 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से अपने को डोज के साथ अपने को स्प्रे करनी है।
दूसरी जो बात कर रहे थे अपने लोग, मैग्नीज की बात कर रहे थे कि जहाँ पे मिट्टी के अंदर जो पीएच मान है अधिक है, या पहले मैंने बताया कि आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस, यहाँ जो यदि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा यदि ज़्यादा यूज़ हो रही है तो वहाँ पे भी मतलब मैग्नीज तत्व की जो कमी है वो ज़्यादातर अपने को दिखाई देती है। पंजाब के अबोर क्षेत्र में किन्नू के बाग के अंदर जो मैग्नीज तत्व की जो न्यूनता है वो अक्सर दिखाई देती है। और क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वहाँ पे इलाका शुष्क भी है, और यदि सर्दियों के अंदर बात करें तो ठंडा भी बहुत है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। और जहाँ पे ये चीज़ें रहेगी शुष्क और ठंडा, तो वहाँ पे उस इलाके के अंदर मैग्नीज की जो कमी है वो बागों के अंदर अपने को अक्सर दिखाई देती है। तो इसकी 3 अवस्थाएं हैं मैग्नीज की, कि एक तो बात करें कि एक तो निम्न स्तर हो गया, एक मध्यम स्तर की जो कमी आती है, एक अधिकतम स्तर की जो कमी आती है। तो निम्न स्तर के अंदर तो अपने को क्या है कि जो प्रथम स्तर की जो कमी है वो ज़्यादातर अपने को नई पत्तियों के अंदर दिखाई देती है, जो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ही वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मध्यम स्तर की जो कमी होती है वो मैंने जैसे पत्ते के अंदर जो मुख्य सिरा है, मुख्य जो लाइन है, तो उसके अंदर जो मुख्य सिरा और उप सिरा उनके बीच का जो भाग है वो गहरे हरे से हल्का हरा हो जाता है, और वो रंग लंबे समय तक बना रहता है। तो यदि लंबे समय तक बना रहेगा तो इसका मतलब मैग्नीज की कमी अपने को वहाँ पे थोड़ी सी मध्यम स्तर की है, और वहाँ अपने को स्प्रे करने की ज़रूरत है। अधिकतम स्तर की जो कमी आती है उसके अंदर क्या है कि जो हल्के हरे रंग का अपने बता रहे थे, हल्के हरे रंग की बात कर रहे थे, मध्यम स्तर की जो बात कर रहे थे, यदि अधिकतम स्तर की हो गया तो उसके अंदर जो हल्का हरा रंग है वो सफ़ेद रंग के अंदर परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद पत्तियाँ झड़ जाती है, और उत्पादकता जो अपने पास पैदावार आती है वो निम्न स्तर की हो जाती है। उसके अंदर एक चीज़ और है कि जो ये लक्षण है मैग्नीज के, ये ज़्यादातर जो धूप की तरफ जो पत्तियां होती है उनके अंदर अपने को ये ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये इसके अंदर अपने लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर 100 लीटर पानी में मैग्नीज सल्फेट की जो मात्रा है 280 ग्राम अपने मात्रा घोलकर छिड़काव करके इसकी आपूर्ति अपने की जा सकती है। तो वही टाइम जिंक और मैग्नीज की स्प्रे जो अपने को अप्रैल के अंदर इसकी पूर्ति अपने को करनी चाहिए। जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की जो मात्रा है अपने को डालकर, सही मात्रा डालकर, और अपने को बाग के ऊपर स्प्रे अपने को करनी चाहिए। तो ये मेन पॉइंट 2 थे कि जिंक और मैग्नीज की कमी कब आती है और क्या अपने को इसके लक्षण अपने को दिखाई देते हैं। जिंक का मैंने आपको फोटो के अंदर भी बता दिया भी किस प्रकार से अपने को लक्षण दिखाई देते हैं। और इसी प्रकार यदि मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के अंदर भी यही चीज़ है कि जो हल्का हरा रंग भाग है वो जैसे जिंक के अंदर पीला हो जाता है, लेकिन मैग्नीज की कमी के अंदर वो भाग अपना सफ़ेद हो जाएगा आने वाले टाइम में, यदि अधिकतम स्तर की कमी आ रही है। तो अभी अपने एक फ़ोटो देख रहे हैं, मतलब उस फोटो के अंदर अपने को क्लियर होगा कि जिस प्रकार से ये भी मैग्नीज तत्व की कमी है जो अपने को इसके अंदर दिखाई दे रही है कि जो बीज का मुख्य सिरा और उपसिरा दोनों के बीच का जो भाग है वो हल्के हरे रंग का हो गया। तो ये भी अपनी एक मैग्नीज तत्व की अपनी कमी है। इसी प्रकार से जो ये हल्के हरे रंग का भाग है, जो बीच का जो हल्के हरे रंग का भाग है, वो सफ़ेद रंग के अंदर भी परिवर्तित हो जाता है यदि अधिकतम स्तर की अपने मैग्नीज की कमी आती है। तो वो पत्तियां क्या है कि वो पत्तियां धूप की तरफ होती है, उनमें ज़्यादा आती है ये समस्या, और वो पत्तियां लंबे टाइम के अंदर वो पत्तियां झड़ जाती है, और जिससे क्या है कि फ्रूट सेटिंग के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है और फ्रूट क्वालिटी के ऊपर भी अपने को प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार हम लोग जिंक और मैग्नीज की कमी को हम अप्रैल के महीने में अपने स्प्रे करके पूरी कर सकते हैं। तो यही मेरी तरफ से था। तो आगे भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। समय समय पर मैं आपको हर एक प्रकार की खेती संबंधित वीडियो मतलब भेजता रहूँगा। तो जय जवान जय किसान।